गवर्नमेंट के करप्ट ऑफिशियल्स, चाहे क्लर्क से लेके आप अंडर सेक्रेटरी तक बात करें, हर एक बंदा रडार पे है। एक डॉक्टर्स की बात हो, फेक इंजीनियर्स की बात हो, फेक टेक्नीशियंस की बात हो, फेक डेंटिस्ट्स की बात हो, फेक ऑप्थाल्मिस्टिक्स की बात हो, वहां पर भी फेक बंदा बैठा है, या फेक तहसीलदार, पटवारी, टीचर, जो भी फेक है उस बंदे को मैं इरेडिकेट करने की कोशिश करता हूं, इंक्लूडिंग दीज प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस। आरटीआई मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे की है। सबसे पहले शुपियन डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद कुलगाम और अनंतनाग, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने आरटीआई की। और मेन जो मेरा फोकस था वो ये था कि फी कितना आ रहा है, और जो वहां पर टीचर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, और जो स्टूडेंट्स का फी है वो दिन ब दिन आसमान छू रहा है। मींस अगर आज भी देखिए ट्यूशन फी पता नहीं कितने फी लिए जाते हैं, लेकिन जो मेरी टीचिंग कम्युनिटी है इन स्कूल्स में, उनकी जो सैलरी है वो बहुत मीगर है, बहुत कम सैलरी दी जाती है उनको, उनका घर तक नहीं चलता है। और इवन बहुत सारे स्कूल्स है जो बहुत बड़े ठग है, जो टीचर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कुलगाम में बहुत सारे स्कूल्स है, 2-2 3-3 साल से टीचर्स की पेंडिंग सैलरी है, वो देना ही नहीं चाहते। इवन जो बेचारे वहाँ ड्राइवर काम करते हैं, बसेस चलाते हैं, उन तक को भी सैलरी नहीं मिलती है। मेरा मेन मकसद था, मेरा मेन फोकस था कि इसको कोप अप करना, इसको कंट्रोल करना। इसी वजह से मैंने आरटीआई डाली। आरटीआई में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि प्राइवेट स्कूल्स का रोल कितना है, इनकम कितनी आती है, एडमिशन फी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बाकी सब देखेंगे। पूरे मैंने तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे किया है और मैंने आरटीआई मंगाए हैं हर एक स्कूल से। लेकिन चंद गुंडे जो थे उन्होंने मुझे आरटीआई का रिपोर्ट नहीं दिया। मींस गुंडे इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने एसोसिएशन में लिखा हुआ है और आरटीआई में लिखा है कि ये रूल 8 वायलेट करता है, जबकि रियलिटी समथिंग एल्स है। क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करना जानते हैं, वो टीचिंग कम्युनिटी हो या हमारे पेरेंट कम्युनिटी हो या स्टूडेंट कम्युनिटी हो, उसको एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। इसीलिए वो नहीं देना चाहते हैं मुझे हर एक आरटीआई के क्वेश्चन का जवाब। और फिर मैंने वहां पर जो आरटीआई मेरे पास रिपोर्ट आई है उसमें सीधे है, अगर मेल है तो उसको 10,000 से ऊपर सैलरी है। जो काउंटर पार्ट फीमेल्स है, उन्हीं की कोलीग्स वही लेक्चर वो भी देती है, उतनी ही घंटे वो भी सर्विस देती है, लेकिन उन बेचारियों की सैलरी 1/3 है। मीनस 3,000, 3,200, 2,800, 2,900, 4,000, और इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइटेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एक्सप्लॉइटेशन इन टर्म्स ऑफ इनको थ्रेट दिया जाता है, निकालेंगे। और इवन 2-2, 3-3 साल से, जीके पब्लिक स्कूल की मैं बात करूंगा, वहां तो 3-3 साल से पेंडिंग है सैलरी, जितना भी फीमेल फोक है हमारा। और बहुत सारे स्कूल्स है जहां पर ये पेंडिंग रखते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, इनको अकाउंटेबल बनाना, और जो जो वायलेशन करते हैं फीमेल्स के साथ, फीमेल इनजस्टिस करते हैं, उनको अकाउंटेबल बनाना और फीमेल्स को जस्टिस दिलाना। जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, यहाँ पर दूसरा एक माफिया खड़ा हुआ है। जो माफिया है कि ये यूनिफॉर्म देते हैं, ये किताबें खरीदवाते हैं। किताबें मैक्सिमम स्कूल जो कुलगाम और अनंतनाग में है, और शुपियन में भी कई कई बड़े बड़े स्कूल, ये क्या करते हैं, एक लीड्स पब्लिशर आता है, लीड्स पब्लिशर से ये बात करते हैं और उनकी ही किताबें बिकती है। एक तो वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं ये स्कूल्स में खुद अपनी किताबें बेचते हैं लीड्स के साथ, लीड्स बुक पब्लिश करता है, और अगर हम उनका पेज गिनेंगे तो हार्डली वो 200 से 300 रुपए का सेट होता है, लेकिन इनकी कीमतें हैं वहां 3,000 से लेके 6,000 तक। और अगर आप देखेंगे, मैं रेडियंट की बात करूंगा, रेडियंट ने 4 शॉप्स खोल रखे हैं। एक शॉप है गुड लक जंगलात मंडी, दूसरा शॉप है AS इकबाल मार्केट, MS इकबाल मार्केट, और किताबघर लाल चौक। किताबघर लाल चौक में मैंने कल स्टिंग ऑपरेशन किया, उसने कहा हमें पर सेट को 150 रुपया दिया जाता है, 150 से लेके 200, लेकिन कंपनी को जाता है 4,000, 5,000, 6,000। अब जब मैंने कैलकुलेशन की, रेडियंट पब्लिक स्कूल का रोल है कम से कम 500 के हिसाब से, अगर 400 इसमें इंटू करेंगे तो ये कम से कम 2.25 करोड़ रुपया कलेक्ट होता है। ये 2.25 करोड़ रुपया अगर ये लीड्स को देते हैं आधा, तो 1 करोड़ रुपया एक सेशन में इनकी इनकम है। 1 करोड़ विदाउट अकाउंटेबल, यहां पर कोई अकाउंटेबल नहीं है, वहां टैक्स नहीं भरते हैं वो, कुछ नहीं। ये तो एक चीज का हो गया, ये बुक्स का हो गया। ऐसे ही ये यूनिफॉर्म्स भी देते हैं बच्चों को, यूनिफॉर्म जो हार्डली 300, 400, 500 की होगी, जूतों के इंक्लूडिंग, या जूते 200-300 के होते हैं, ये 2,000, 3,000। ये सब एक बिजनेस है, ये एक हब है, ये एक माफिया है, आप खुद देख लीजिए। और अगर गवर्नमेंट का सीधे ऑर्डर है कि आप या CBSE बुक्स यूज कर सकते हो या NCERT को यूज कर सकते हो और वही पब्लिश करा सकते हो, कंप्लीटली बैन है कि आप इसके अलावा कोई और बुक पढ़ाएंगे। अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप लीड्स या बाकी पब्लिशर्स की बुक्स नहीं पढ़ाएंगे, आप अपनी बुक्स पब्लिश नहीं करेंगे, तो ये माफिया जो है स्कूल्स का, चाहे ये ऑक्सफोर्ड प्रेजेंटेशन स्कूल की बात हो, चाहे सेंट जेन्स की बात हो, चाहे रेडियंट की बात हो, चाहे कोई भी स्कूल, आशा तरीन की बात हो, कोई भी स्कूल ले लिया जाए या इवन शुपियन के स्कूल्स लिए जाए, ये अपने नाम के, अपने स्टैंप लगाने के या अपना टैग लगाने के साथ बुक्स बेचते हैं, यूनिफॉर्म बेचते हैं, सॉक्स बेचते हैं, हर एक चीज, कॉपियां तक बेचते हैं वहीं से, और उनकी इतनी महंगी कीमतें कि आप कभी सोच नहीं सकते। मीनस जो बुक्स
गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, आपको नहीं पढ़ानी है। ये किस ऑर्डर के तहत उनको पढ़ाया जाता है? मुझे क्या जी। पता उसमें चाइना का सिलेबस पढ़ा रहे होंगे, कहीं चाइना की लैंग्वेज पढ़ा रहे होंगे, जापान की लैंग्वेज पढ़ा रहे, मीनस ये तो देशद्रोही हो गए ना फिर। या जी। इवन क्या पता ये रशियन पढ़ा रहे होंगे, क्या ये इसराइल की तालीम पढ़ा रहे होंगे, क्या ये यूएसए की तालीम पढ़ा रहे होंगे? जब हमारे यहाँ के गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन किया, तो ये हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को वायलेट क्यों कर रहे हैं? ये